हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 29 नवंबर 2025। एक दिन का रिटर्न कल माइनस में बना है, जो कि 353.24 रुपया है। निगेटिव में टोटल रिटर्न मेरा फिलहाल पॉजिटिव में है, जो कि 3,496 रुपया है। इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा फिलहाल 2,71,986 रुपया है। XIRR मेरा एक्टिव है, जो 3.73% है। टोटल जो मेरा होल्डिंग है दोस्तों 2,75,483 रुपया है। दोस्तों, मेरा जो टोटल 7 इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, जिसमें पहला है मेरा पारंपरिक फ्लेक्सिब कैप फंड, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पाँचवा बंधन स्मॉल कैप फंड, छठा HDFC मिड कैप फंड। इसके अलावा सातवां मेरा है फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी इक्विटी फंड, जो मैंने हाल फिलहाल में लिया है। अभी एक बार इन्वेस्ट किया 500 रुपया। मेरा जो करंट इन्वेस्टमेंट है सभी में लगभग समान है, सिर्फ HDFC में कम है और फ्रैंकलिन US में बहुत कम है। जो रिटर्न मेरा दोस्तों सबसे ज़्यादा पारंपरिक का है, वो करीब 4.3% है, क्योंकि मेरा जो शुरू से इन्वेस्टमेंट है मैंने इसी में 1.5 साल से रेगुलर किया है। बाकी सब मैंने फंड निकाल लिया था और फिर से इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से मेरा जो रिटर्न है वो ज़्यादा भी बना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों रिटर्न देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी परफॉर्मेंस अच्छा देता है। मेरा जो पारंपरिक का है दोस्तों, ये मेरा 1.5 साल से मैंने इसमें रेगुलर किया है, इसलिए ये रिटर्न अभी जनरेट होना शुरू हो गया है। इसके अलावा ये सब मैंने अलग अलग फंड लिया था, उसको फिर से रिडम करके फिर से इन्वेस्ट किया है। एक दिन का चेंजेस इस प्रकार है, मोतीलाल का पॉजिटिव भी बना है और फ्रैंकलिन US का बाकी सब निगेटिव में है। इसके अलावा XIRR कुछ पॉजिटिव में है, कुछ निगेटिव में है, मिला जुला। मेरा जो जर्नी है दोस्तों 24 मई 2024 को जो मेरा जर्नी है मात्र 500 रुपये से शुरू हुआ था। इस प्रकार है 500, 1,000 देख सकते हैं। इसी तरह से ज़्यादा दोस्तों नहीं, फिर मैंने अपना इन्वेस्ट अमाउंट को बढ़ाते गया। फिर एक बार दोस्तों मैंने क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आप जर्नी शुरू करते हैं तो जो फंड जैसा फंड होता है आप उसमें पैसा लगा देते हैं, सोचते नहीं हैं। और कुछ मेरा जो फंड था दोस्तों वो डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता था कि वो डीमेट फॉर्म में जमा हो, मैं चाहता था कि SOA फॉर्म में जमा हो। इसीलिए मैंने सभी फंड को रिडीम किया जो डीमेट फॉर्म में हो रहा था, जो अच्छे फंड नहीं थे। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद मैंने टोटल का टोटल मतलब मैक्सिमम मैंने अपना है, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,13,000 है, अचानक से वो गिर करके 43,000 रुपये पे आ जाता है। यानी मैंने मैक्सिमम क्या लगभग सभी फंड से पैसा निकाल लिया था, सिर्फ एक फंड छोड़ करके। फिर से मैंने इन्वेस्ट किया कुछ दिन बाद, और फिर मेरा जो अभी है सुधार है दोस्तों, अच्छे फंड में पैसा लगाया हूँ और ट्रैक रिकॉर्ड देख करके मैंने फंड को चूज किया था। इसके अलावा आज मेरा जो है 29 नवंबर 2025 तक पहुंच चुका है, जो 2,71,986 रुपये। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ शुरुआत करने का ज़रूरत है। देख सकते हैं मैंने खुद ही 500 रुपये से शुरुआत किया था, अगला महीना 500, 1,000 ऐसा करके 500 करके डालना शुरू किया था। फिर मैंने इसको अच्छे से जानकारी प्राप्त किया, जर्नी मेरा शुरू हुआ, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और दोस्तों मैं आप लोगों को और सलाह देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को गलत आदत है, जैसे बहुत सारी गलत आदतें लगी हुई है। अगर उनका नशा छोड़ करके आप अगर एक बार इन्वेस्टिंग का नशा अगर आपको जब आ जाएगा दोस्तों, तो आप मतलब आपके सामने फिर कोई टिकेगा नहीं। तो यही चीज़ होता है, आप लोग गलत आदत छोड़ करके जो गलत कार्यों में आप पैसा खर्च करते हो, आप उसको अच्छे कार्यों में पैसा सेविंग करो। ये नहीं कहता हूँ पैसा खर्च नहीं करो, पैसा आपको खर्च करना है, लेकिन अच्छे जगह में पैसा खर्च करना है, ना कि बुरी आदतों में खर्च करना है। फिर देखिए आपका लाइफ कैसे, आपका परिवार का लाइफ और आपका लाइफ भविष्य में ज़रूर सेटल हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और हम लोग के लिए पैसा बहुत मायने रखता है, कि बुरे वक्त में क्योंकि आपका कोई साथ नहीं देगा दोस्तों। इसीलिए आप साइलेंटली है जो कि पैसे इन्वेस्ट करते रहे, और देखिए इसका रिजल्ट आपको भविष्य में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मेरा जो टोटल 7 फंड है फिलहाल, जो ये फ्रैंकलिन US का हाल फिलहाल में मैंने लिया है, सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया 500 रुपया। दोस्तों देख सकते हैं कि टोटल 7 इक्विटी है। मैंने ये बात का बहुत सारे दोस्तों कमेंट करते हैं कि आपका जो ज़्यादा फंड ले लिया है, 3 स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप है। दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो अगर मान लो एक एक इक्विटी या 2 इक्विटी में मैंने पैसा लगा दिया, या 3 इक्विटी में, अगर 3 इक्विटी में मैं पैसा डालता हूँ तो 33% हमको पैसा है। लेकिन मैं चाहता था
कि सारा अमाउंट मेरा जो कंसोलिडेशन है जो एक ही फंड में ना हो जाए। मैं चाहता था कि इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि एक फंड ने अगर ख़राब परफॉर्मेंस दिया तो दूसरा फंड कम से कम पोर्टफोलियो को संभाल करके रखा। इसीलिए दोस्तों मैंने हर जो फंड है उसमें 15 से 20% का जो एक्सपोजर लेने का निर्णय लिया है। इसीलिए देख सकते हैं दोस्तों मेरा किसी भी फंड में 20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। ये बात का ख्याल आप लोग को भी रखना है। बहुत सारे दोस्तों बोलते हैं कि 2 या 3 फंड रखना ही ठीक है, ज़्यादा फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा 3 स्मॉल कैप, 2 या 3 स्मॉल कैप आप रख सकते हैं। 2 या 3 स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 मिड कैप भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों आपका जो इसमें आपका निपन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें कुछ लार्ज कैप इसमें भी है, इसलिए लार्ज कैप स्पेशल फंड मैंने नहीं लिया है। तो पराग पारी का जो फ्लेक्सी कैप है दोस्तों, इसमें भी लार्ज कैप है। ये फॉरेन कंट्री में भी अपना पैसा दोस्तों इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी पैसा डालता है, कुछ स्मॉल कैप में भी डालता है दोस्तों। तो मेरा लार्ज, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं, लार्ज कैप में भी एक्सपोजर है। और देखिए दोस्तों लार्ज कैप उनके लिए है जो मतलब जो ज़्यादा बाज़ार ऊपर नीचे हो, तो आपका जो पैसा है वो ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं हो और मार्केट में बना रहे आप, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक रहता है लार्ज कैप ज़्यादा रखने से। लेकिन आपको वोलेटिलिटी से डर लगता है दोस्तों, तो आप लार्ज कैप ज़्यादा ले सकते हैं, या कम समय के लिए तो लार्ज कैप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों सेक्टर वाइज एलोकेशन। सेक्टर वाइज एलोकेशन में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल है 21.97%, और कंज्यूमर डायरेक्टरी 16.78%, टेक्नोलॉजी 14.20%, इंडस्ट्रियल 13.9%, हेल्थ केयर 10.70%। और भी है दोस्तों मार्केट कैप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में 43.69%, मिड कैप में 32.11%, लार्ज कैप में 24.20। यही दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि मेरा देखो लार्ज कैप फंड मैंने नहीं लिया है, लेकिन मेरा जो एक्सपोजर है लार्ज कैप में है स्टॉक में, वो 24% है। 24% भी बहुत होता है, कम नहीं होता है। हालांकि मिड कैप में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि मैं वो पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा नज़रिया मिनिमम 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, क्योंकि मेरा एज अभी 30 साल है, तो आराम से 25 साल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लास्ट में देखा जाएगा। इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका स्मॉल कैप में हमेशा से ज़्यादा रिटर्न बना है, तो इसीलिए रिस्क तो लेना ही होगा। और परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसिस्टेंट सिस्टम में 1.9%, इंटरनल 1.94, और बहुत सारा कंपनी है दोस्तों इस प्रकार। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।